हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आना हुआ और पता चला कि काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं कुछ टॉपिक्स बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार करा दूं। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने हूं। पहले तो सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2019 में शायद ये पहली क्लास ले रही हूं मैं और कोशिश करूंगी जब तक बन पड़े। परिमल सर थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, पर आप समझ सकते हैं क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक फैमिली भी है, तो टाइम उतना नहीं निकल पाता है। पर कोशिश करेंगे जितना हो सके इस साल में क्लासेस कंटिन्यूअसली, कभी मैं, कभी परिमल सर, कभी सुनील सर, कभी नरेंद्र सर लेते रहेंगे। ठीक है, आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने हूँ बच्चों। जो सभी एग्जाम्स में पीछे जितने दिसंबर नवंबर में एग्जाम्स हुए उन सभी में ये टॉपिक आया। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और सभी एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस के थे, वो हरियाणा HSSC ग्रुप डी के थे या टीचिंग के एग्जाम्स थे, इन सब में ये टॉपिक उठाया गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं। है बहुत ईजी, कोई मुश्किल नहीं है। टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचियाँ। हमारा जो संविधान है ना, जो हम लोगों का, इंडिया का, जो वर्ल्ड का सबसे विशाल लिखित संविधान है, इस संविधान नाम की किताब में जो लिखित दस्तावेज है, इसमें टोटल मिलाकर स्टार्टिंग में यानी 1949 1950 में जब ये लागू हुआ और 1949 में जब ये लिखकर तैयार हुआ, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स थे बच्चों, अलग अलग आर्टिकल्स थे, अलग अलग शेड्यूल्स थे। आज हम खास बात करने जा रहे हैं शेड्यूल्स के ऊपर। कभी फिर पढ़ा दूंगी पार्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कभी फिर आगे बातचीत करेंगे आर्टिकल कौन से इंपॉर्टेंट है। आज इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अनुसूचियां हमारे संविधान में, अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। कुछ अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, वो इंग्लिश हिंदी में उनको प्रॉब्लम रहती है, तो मैं कोशिश करूंगी साथ साथ बताती चलूं। अनुसूचियों को ही इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है और ये स्टार्टिंग में 8 थी। जब मूल संविधान लिखकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग पहली बार रिपब्लिक कहलाए थे, उस दिन हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन टाइम गुजरते गुजरते 4 अनुसूचियां और आने पर इनका टोटल नंबर बढ़ के बन गया बच्चों 12। यानी अगर क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको टिक करना है 8, और अगर पूछें कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो आपको टिक करना है 12। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगी, आप सुनिएगा, समझ लीजिएगा, किसी भी किताब से पढ़िएगा, कोई भी किताब जो आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप देखेंगे सब में सेम बातें लिखी हैं, क्योंकि ये सब चीजें सेम ही मिलेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किताब से पढ़ रहे हैं। अनुसूचियों की बात कर रहे हैं हम, 8+4 मैंने लिखा, इसमें सारी मैं एक्सप्लेन करूंगी 12 की 12, और जो खासी हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले 6 की बात कर लेते हैं बच्चों। ये 6 स्टार्टिंग के नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, ये पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। पहली अनुसूची में जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें हमारे, जब भी कोई किताब खोलते हैं ना, जैसे आपने टेक्स्ट बुक देखी हो, तो किताब के अंदर का कंटेंट दिया होता है, पहले पेज पे चैप्टर नहीं मिलता। ऐसे ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग की जो अनुसूची है, शेड्यूल है, इसमें हमारे देश की जानकारी है, भारत की जानकारी है, भारत के राज्यों की जानकारी है, भारत के यूटीज, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी है, ताकि कोई भी अगर विदेशी भी इसको पढ़ना चाहे तो उसे इंडिया का एक ओवरव्यू मिले कि इंडिया क्या है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, टोटल इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसकी जानकारी हमेशा पहले भाग में, पहली अनुसूची में और स्टार्टिंग के बिल्कुल शुरुआती आर्टिकल्स में ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकंड में ना, जो हमारी दूसरी अनुसूची है, इसमें दिया गया है वेतन, भत्ते, पेंशन, मतलब एक बस वेतन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी के बारे में है, किसकी सैलरी, हम ये आम इंसान की सैलरी की बात नहीं करता, ये बात करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, PM या बाकी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। आप सभी जानते होंगे लास्ट ईयर सैलरी में बहुत सारे चेंजेस आए थे, और आज के टाइम पर देश की सबसे बड़ी लिखित में जो सैलरी है वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की है, 5 लाख रुपए महीना जो उनकी सैलरी पड़ती है, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो वेतन भत्ते, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन सब की सैलरी एक्सप्लेन की गई है दूसरी अनुसूची में, सेकंड में। पहले में भारत था, दूसरे में बड़े बड़े लोगों की सैलरी, भत्ते वगैरह।
तीसरी अनुसूची में शपथ आप जानते हैं ओथ टेकिंग प्रोसेस होता है जब भी इलेक्शंस होते हैं। अभी देखिए इलेक्शन आ गए हैं 2019 में, जानते होंगे आप कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हैं। 16वीं अभी चल रही है, 17वीं लोकसभा के इलेक्शंस सर पर हैं। और आप अगर थोड़े से जागरूक हैं, अखबारों में आपने देखा होगा अप्रैल मई में बड़े स्तर पर लोकसभा के एमपीज के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे।